आज की वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। हमारा जो रिस्ट जॉइंट की जो वोलर सरफेस है, मतलब ये जो कलाई है, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, यहाँ पर हमारे ये फ्लेक्सर टेंडन जो कि हमारे रिस्ट और उंगलियों को आगे की मूवमेंट कराते हैं, ये जो टेंडन जब यहाँ से इस रिस्ट को क्रॉस करते हैं तो वो एक टनल के अंदर अंदर से गुजरते हैं। उसी टनल में हमारी एक नस होती है, नर्व होती है, जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। ये जो मीडियन नर्व है, ये हमारे हैंड की मूवमेंट्स और सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता ये है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि थायराइड या डायबिटीज मेलाइटिस या कोई फ्रैक्चर हुआ, ट्रॉमा हुआ, इंजरी टू द रेस्ट हो, टू द रिस्ट जॉइंट हो, या कोई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से, इन वजूहात की वजह से वो जो कार्पल टनल जिसके अंदर से वो सारे टेंडन बशमूल मीडियन नर्व रिस्ट जॉइंट से पास होके हैंड की तरफ आते हैं, वो जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। उसके कंप्रेशन की वजह से हाथ में दर्द होता है, सुनपन और टिंगलिंग की सेंसेशन होती है। इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब वो जो मीडियन नर्व है जो कि इस लेवल पर ये कार्पल टनल का एरिया है, ये कार्पल टनल है, इसके अंदर से फ्लेक्सर टेंडेंस और हमारी जो मीडियन नर्व है वो यहाँ से गुजरती है। और जब यहाँ पर वो कंप्रेस हो जाए तो हमारी जो लेटरल 3.5 फिंगर्स हैं, यानी कि हमारा ये जो थंब है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का आधा ये वाला हाफ, इसमें हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी होती है? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का ये वाला हाफ, और ये सारा एरिया, ये जो एरिया है ये मीडियन नर्व की सेंसेशन का एरिया है। और जब कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, इसकी रिस्ट लेवल पर कंप्रेशन की वजह से इस सारे एरिया में पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, शूटिंग शार्प पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, पिंस एंड नीडल टाइप पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन होता है, और इसके साथ ये नमनेस, सुनपन हो जाती है, और हमारी जो हैंड की ग्रिप है वो वीक हो सकती है, मसल की वीकनेस हो सकती है, रोजमर्रा के काम शाम करने में जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो सकती है। और खास तौर पर ये जो पेन है ये नाइट टाइम में ये ज्यादा होता है। अब ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम जिस नर्व की कंप्रेशन की वजह से हुई है, इसको हम क्लिनिकली अपने तरीके से डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम टीनल साइन कहते हैं। हम इसकी कार्पल टनल के ऐसे भी प्रेस करते हैं, टैप करते हैं। इसको टैप करने से जो इरिटेटेड मीडियन नर्व है, उसकी इन्हीं एरिया में, एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है निम्नस, टिंगलिंग और पेन जो है ना वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, अराइज हो जाता है। इसे टीनल साइन कहते हैं। इसी तरह की एक और टेस्ट है जिसे हम फेलिन टेस्ट करते हैं। उसमें हम अपने जो रिस्ट है उसको हम ऐसे फ्लेक्स करते हैं, करके दिखाएं। ये इस पोजीशन में हम कलाई को लेकर आते हैं और तकरीबन 1 मिनट तक अगर हम इसको इसी पोजीशन में रखें तो तब भी मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन और नमनेस और शूटिंग जो पेन है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस के लिए, तो हम इसका एक टेस्ट कराते हैं जिसको नर्व कंडक्शन स्टडीज कराते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज कहते हैं। उसकी जो एक रिपोर्ट आती है उसको हम पढ़ते हैं और उसके मुताबिक हम कार्पल टनल सिंड्रोम की अपनी उस नर्व कंडक्शन स्टडी में स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं, और उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पर हम इसको डायग्नोज करते हैं। अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, जब वंस डायग्नोज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम नॉन ऑपरेटिव या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हम इसको शुरू करते हैं, जिसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और विटामिन B12 देते हैं। इसमें एक खास दवाई है प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन, तो उसका बहुत अच्छा रोल है, वो देते हैं। इसी तरह कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ब्रेसेस हैं, बैंडेजेस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पे नाइट टाइम के लिए एक खास सप्लीमेंट आती है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम सप्लीमेंट कहते हैं। वो उस सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कुछ फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज का प्रोटोकॉल है, उसका भी अच्छा रोल है इसमें। इसी तरह कुछ लोकल मसाजेज हैं, कुछ लोकल ऑयल या एनाल्जेसिक क्रीम के साथ सुबह सुबह इसके ऊपर मसाज कर सकते हैं, इसको रेस्ट दे सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं। ये नॉन ऑपरेटिव तरीकाकार हैं।
कुछ पेशेंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम का जो पेन है इन तरीकों से ठीक ना हो तो हम इसी जगह पर स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं कुछ कंडीशन में, या जिनका उससे भी ठीक ना हो तो उसके लिए हम सर्जरी प्लान करते हैं, जिसमें ये हमारा जो फ्लेक्स रेटिनाकुलम है जिसे हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं, इसको हम सर्जिकली रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर से प्रेशर हट जाता है और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाती हैं। अब ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल में ज्यादा कॉमन है। थायराइड की डिस्को डिजीज हो, डायबिटीज हो, या एनी ट्रॉमा और फ्रैक्चर और इंजरी एट और अराउंड द रिस्ट जिसमें कार्पल बोन का फ्रैक्चर शामिल है, उसमें इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।